अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JKSSB ने रिसेंटली फ्राइडे के दिन एक प्रोविजनल लिस्ट निकाला है JKP कांस्टेबल का, लेकिन कुछ क्वेरीज आ रही है इसके रिलेटेड। वहाँ पर बहुत सारे बंदे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हॉरिजॉन्टल सीट्स का, और प्रेफरेंस सिस्टम जो MRC इशू है वो भी वायलेट किया गया है। ये कुछ क्वेरीज आ रही थी, और इसमें एक चीज़ है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो JKP कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2024 में, उसका जो PET VT सब कुछ हुआ है, वहाँ पर 3478 बंदे उनको रिक्रूट करने थे। उनमें से इन्होंने ओपन मेरिट को 1390 पोस्ट देने थे, ठीक है, और RBA को 348 और ST2 को 348 एंड सो ऑन। OBC को भी 278 और देने थे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो 1390 जो सीट्स ओपन को दी गई है, इनमें से कुछ सीट्स हॉरिजॉन्टल को देने हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मीन्स अगर OM के 1390 बंदे इनको लेने हैं, उनमें से 40% शेयर जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बंदे को देना है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बंदे कौन थे इसमें? दैट इज़ एक था वुमेन, और ESM भी है इसमें, SPO भी है, VAG भी है। इनमें से ओपन मेरिट में 1390 में से इनको ओपन मेरिट के बंदे जो SPO वाले हैं वो लेने थे 208, एंड सेम 208 इनको वुमेन्स लेनी थी ओपन मेरिट की। और सेम गोज फॉर VAG भी नियर अबाउट 56 थी, 56 सीट्स थे VAG के लिए जो ओपन मेरिट कैंडिडेट थे। और जो ESM है, ESM भी नियर अबाउट 83 थे। और सेम गोज फॉर RBA कैटेगरी। RBA कैटेगरी के लिए जो उन्होंने सीट्स 10% का रिजर्वेशन जो RBA कैटेगरी के लिए था वो था 348, लेकिन 348 में से 40% इनको RBA हॉरिजॉन्टल सीट्स को देने थे। जो 40% आता है वो आता है नियर अबाउट 139, दैट इज 139 सीट्स इनको RBA के जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन थे, दैट इज इनमें से वुमेन जो RBA कैटेगरी के थे उनको 52 सीट्स मिलनी चाहिए थी, ESM के 21 सीट्स होनी चाहिए इसमें थी, और SPO RBA के 52 इसमें होने थे, और VAG भी 14 होने थे इसमें। दैट इज हर किसी कैटेगरी में कुछ पोर्शन, दैट इज 40% ऑफ दैट वर्टिकल कैटेगरी, दैट इज RBA में 40% सीट्स रिजर्व्ड होनी थी हॉरिजॉन्टल बंदों के लिए। फिर से मैं इसको क्लियर करूंगा, दैट इज मैं आपको बताऊंगा 348 सीट्स जो RBA के लिए थी, उनमें से 52 सीट्स आपको RBA वुमेन को देनी थी, 21 ESM को देनी थी जो RBA वाले थे, और 52 RBA SPO वाले को देने थे, और VAG के लिए 14 थे। एंड सेम गोज फॉर ऑल कैटेगरीज जो वर्टिकल कैटेगरीज थे। अब मसला ये है, यहाँ पर क्या हुआ, इनको पहले मैं RBA की बात करूँगा। ओपन मेरिट में नियर अबाउट सेम है। देखो RBA में क्या हुआ है, इनको RBA में जो 348 सीट्स थी, इनमें से 52 इनको वुमेन को देने थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनने 67 या 70 सीट्स वुमेन को दिए गए। और SPO में ज़्यादा ही हुआ है। SPO की सीट जो RBA के 348 सीट्स थे, उनमें से इनको 52 सीट्स SPO को देने थे, लेकिन इन्होंने दी है 128, दैट्स नियर अबाउट 200% जो SPO सीट्स थी वो SPO के दी गई थी। इन्होंने 2 टाइम्स से भी ज़्यादा सीट्स SPO को दिए हैं। इसमें इनको 52 मिले थे RBA SPO को, लेकिन इनको 128 सीट्स दी गई। एंड सेम गोज फॉर VAG को 14 थी और इनको 21 सीट्स मिल गई। दैट मीन्स अगर प्योर RBA पेरेंटल कैटेगरी थी, उनको मिलनी थी 209 सीट्स, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल RBA वाले हैं उनको मिलने थे 139 सीट्स। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 139 सीट्स जो हॉरिजॉन्टल बंदों को देने थे, उन्होंने इसके बजाय इनको 221 सीट्स दी। जो प्योर RBA बंदे बच गए, वहाँ पर प्योर नहीं थे, वो बच गए वहाँ पर नियर अबाउट 127।
ठीक है, 127 RBA सीट्स बच गई। लेकिन इससे बड़ा एक और इशू क्रिएट हुआ है, वो है प्रेफरेंस सिस्टम। जो ये 127 अब RBA के साथ जो जो बच गई थी वो रिमेनिंग सीट, जो ये RBA की 127 सीट्स जो बच गए थे, अब इनको मिलने थे असल में 209, लेकिन इनको दिए गए थे 127। 127 में से भी प्रेफरेंस सिस्टम जो इन्होंने लगाया है, वहाँ से 60 प्लस कैंडिडेट्स की जो प्रेफरेंस है वो चेंज की गई है। वो वहाँ पर RBA, लेट मी क्लियर यू, मैं ये कहना चाहता हूँ जो 120 सीट जो बच गई इसमें से, इनमें से 60 प्लस सीट्स जो है वो प्रेफरेंस की वजह से ओपन मेरिट को चलेगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, 120 सीट जो RBA के लिए बची थी, यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे थे, मैं आपको बताऊंगा। ओपन का कट ऑफ रहा 62.75, ठीक है। लेकिन कुछ RBA के बंदे ऐसे थे जिनके पॉइंट्स थे 65, 68। दैट मीन्स उन्होंने ओपन मेरिट की सीट लेना था, ठीक है, लेनी थी उनको। लेकिन उनको कुछ एग्जीक्यूटिव सीट्स मिली थी, इसमें कुछ विंग्स थे, एग्जीक्यूटिव है, SDRF है, उन्होंने पहली प्रेफरेंस एग्जीक्यूटिव रखी थी। एग्जीक्यूटिव सीट जो उनको मिलनी थी, उन्होंने JKS वालों ने क्या किया, उनको एग्जीक्यूटिव सीट दी, लेकिन अंडर RBA कैटेगरी। उन्हें उनकी RBA कैटेगरी इस्तेमाल की। ऐसे ही 60 प्लस बंदे थे RBA के जिन्होंने RBA कैटेगरी का सहारा लिया और उनके पॉइंट्स थे 62.75 से ज़्यादा। दैट मीन्स वो ओपन मेरिट के बंदे थे, उन्हें ओपन मेरिट की सीट लेनी थी, लेकिन उन्होंने RBA कैटेगरी इस्तेमाल की। वहाँ पर उनको एग्जीक्यूटिव मिल गया या कुछ और पोस्ट मिल गया, और वो जो RBA है, वो RBA की सीट उन्हें किसकी खाई है, जो यहाँ पर 127 बंदे थे उनकी सीट खाई थी। वो आ रहे हैं नियर अबाउट 60। दैट मीन जो टोटल प्योर सीट्स बच गई है RBA के लिए, वो है नियर अबाउट 60 सीट्स। दैट मीन्स 348 में से आपको जो प्योर ओपन मेरिट वाले बंदे हैं उनको मिल गई है 62 सीट्स। इनको मिलने थे असल में 209 सीट्स, लेकिन इनको दिया गया है ओनली 62 सीट्स। वो नियर अबाउट 17% आता है 348 का। 348 का 17% आना था, लेकिन इनको असल में होना था 60% इसका, लेकिन इनको मिल गया 17%। यहाँ पर ये इशू हुआ है। अब आपको मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा जो ST2 है, फॉर एग्जाम्पल ST2 है, ST2 में से इनको 52 गर्ल्स लेनी थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिए है 33 गर्ल्स ओनली। ST2 की 52 होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर बेचारे 33 बच गई। 33 उन्होंने JKSCB वालों ने यहाँ पर उनको लिया है, और इनको लेने थे ESM वाले 21, इसमें से ST2 में से इन्होंने 13 ही लिए हैं। SPO वाले इनको लेने थे 52 ST2 के, लेकिन इन्होंने लिए है 36, ठीक है। ऐसे हुआ OBC के साथ। OBC के 278 सीट्स थे, और SPO लेने थे उनको, जो वुमेन है, वुमेन लेने थे उनको 42, लेकिन उन्होंने कुल 20 ही लिए है, और 22 को सिलेक्ट नहीं किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स इट वॉज एन इनअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको बताऊंगा ये इनअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, ठीक है। आई हैव फ्यू रीजंस और फ्यू एविडेंस। देखो, यहाँ पर एक फाइल है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर एक सेकंड, देखो एक मेरे पास फाइल है, मैं आपको बताऊंगा केस क्या है। यहाँ पर है अनिल कुमार गुप्ता 1995 जो केस था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड द लेटर मीन यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइज, या आप पढ़ सकते हो खुद भी। दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने कंपार्टमेंटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को रिकमेंड किया है। रिकमेंड मीन्स कि जो अगर इनको SPOs लेने हैं 15%, तो ये हर एक कैटेगरी से कटने चाहिए, न कि ओवरऑल।
ठीक है, ओवरऑल इन्होंने रिकमेंड नहीं किया है। इन्होंने क्या कहा है कि 15% हर एक वर्टिकल कैटेगरी से कटनी चाहिए। दैट इज 15% SPO RBI की होनी भी, RBI के भी होनी चाहिए, ओपन मेरिट के भी होने चाहिए, OBC की भी होनी चाहिए। सेम गोज फॉर गर्ल्स, 15% गर्ल्स RBI की भी होनी चाहिए, ST2 की भी होनी चाहिए, OBC की भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर SSB वालों ने ये नहीं किया। SSB वालों ने क्या किया है, ओवरऑल मेथड, उसको कहते हैं ओवरऑल मेथड। लेकिन असल में ओवरऑल मेथड क्या होता है, उनको पहले ही असल में कट करना होता है, पहले ही कट। सो लेट अस स्किप दिस टॉपिक। असल में मुझे यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दैट इज़ हर एक कैटेगरी में अपना अपना शेयर जो है वो कटना चाहिए। दैट इज़ 15% अगर SPO इनको लेने हैं तो OM के भी 15% होनी चाहिए, RBI के भी 15% होनी चाहिए, OBC के भी 50% SPO होनी चाहिए। सेम गोज फॉर गर्ल्स। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। देखो, जो दूसरी एविडेंस मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो दृष्टि IAS है, दृष्टि IAS एक फेमस एकेडमी है ऑल ओवर इंडिया की, जहाँ पर UPSC की कोचिंग की जाती है। वहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ पर लिखो आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये आपको बताएगा कि रिसेंट केस में किस तरह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इस्तेमाल की गई है। पहले ये बताते हैं कि जो ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन सॉरी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये किस तरह कट की जाती है। देखो ये क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये लिखते हैं इट रेफर्स द इक्वल, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, इट रेफर्स द इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड टू अदर कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज सच एज वुमेन, दिस एंड दिस। दैट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वालों को। और फिर ये बता दे कि ये अप्लाई कैसे होता है। देखो अप्लाई कैसे होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। देखो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं द हॉरिजॉन्टल कोटा इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड यही है जो JKSSB वाले हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड करते हैं। दैट इज अगर उनको 520 SPO लेने हैं, वो क्या करते हैं, टॉप 520 SPOs को लेते हैं। जब वो टॉप 520 को जो टॉपर होते हैं SPO वाले, फिर वो क्या करते हैं, पहले उन्होंने असेंबल किया 520 SPOs का। सेम गोज फॉर वुमेन जो अदर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है। फिर जो है ना SPO की बात करूँगा। SPO में क्या किया है JKSSB वाले ने, 520 SPOs लिए गए हैं टॉपर। उनमें से फिर ये देखते हैं कि किस बंदे की कौन सी कैटेगरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर 300 ओपन मेरिट वाले, फिर वो ओपन मेरिट की सीट खाते हैं। अगर वहाँ पर RBI की बात करूँगा मैं, अगर वहाँ पर 348 RBI वाले होंगे SPO वाले, तो फिर वो उनको RBA कैटेगरी में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर RBI के पास 348 सीट्स है, यहाँ पर SPO में 520 जो उनको लेने थे SPO वाले, उनमें से अगर 348 या 350 SPO वाले आ गए, दैट मीन्स ये फिर इसी कैटेगरी में इनको एडजस्ट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो RBA वाले हैं, प्योर RBA वाले एक्सक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल, उनको 0 सीट्स मिल जाएगी। ये इसका बिगेस्ट लूप होल है। ठीक है, अगर यहाँ पर 360 होते या 400 SPO वाले आएंगे इसमें, तो फिर ये तो माइनस में चला जाएगा। तो फिर प्योर RBA वाले जो हम हैं या जो और कोई कैटेगरी, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। सो इट्स द बिगेस्ट लूप होल ऑफ दिस ओवरऑल मेथड या टॉप टू बॉटम मेथड। दैट्स वाई इन्होंने क्या कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, देखो क्या लिखा है, द हॉरिजॉन्टल कोटा इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी। दैट मीन अगर इनको 15% SPO लेने हैं तो इनको क्या करना है, RBA की जो 348 सीट्स है उनका 15% इनको SPO को देना है। OM के 1390 सीट्स से उनका 15%, दैट इज 209 सीट उनको SPO को देने हैं उसमें से। एंड सेम गोज फॉर ऑल कैटेगरीज एंड सेम गोज फॉर वुमेन आल्सो। वुमेन को भी अगर उनको 15% वुमेन लेने हैं तो भी OBC वाले हैं, OBC में भी 42 गर्ल्स होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर 20 है। सेम गोज फॉर ST1 ST2 एंड S3। सो ये हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने यही किया है। तो फिर यहाँ पर फिर दैट्स वाई यहाँ पर जो इनअप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। और जो दूसरा मसला है वो है MRC का, दैट इज प्रेफरेंस इशू। प्रेफरेंस के रिलेटेड भी
जो 2020 में जो पोस्ट निकली थी पंचायत अकाउंट सिस्टम में भी, वहाँ पर भी बहुत सारे बंदे ऐसे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई की बात करूँगा, वहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिनने ओपन मेरिट का कट ऑफ क्रॉस किया था। दैट इज़ उन्होंने ओपन मेरिट की सीट ली थी, लेकिन उन्होंने फिर प्रेफरेंसली उन्होंने कहा कि हमें अपना कार्ड दो, दैट डिस्ट्रिक्ट हमें अपना डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। उनको वो अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था, तो फिर उन्होंने आरबीआई इस्तेमाल की या कोई और कैटेगरी इस्तेमाल की, तो फिर उनको अपना कार्ड दिया गया। लेकिन वो जो सीट थी वहाँ पर उन्होंने आरबीआई की सीट कंज्यूम की। दैट मीन्स आरबीआई का जो कोटा था उनमें से ऊपर वाले बंदे से जो ओपन मेरिट के बंदे थे जिन्होंने आरबीआई कैटेगरी इस्तेमाल की, वो सीट उन्होंने कंज्यूम की और यहाँ से डिटेक्ट वो सीट्स हुए आरबीआई कोटा को। तो फिर ये केस हुआ। तो फिर केट का ऑर्डर क्या था इसके बारे में? केट ने सिंपल तरीके से कहा, देखो उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, सिलेक्शन लिस्ट जो 2020 का, वहाँ पर ये केट ऑर्डर है। JKSSB वालों ने भी लिखा है और इसको अटैच किया है इसके साथ कि केट का ऑर्डर क्या है इसके बारे में। बहुत सारे केस उन्होंने लिए हैं इसमें। देखो केट का ऑर्डर क्या है इसके बारे में। केट ये कहता है टू रिमेडी द सिचुएशन, आप खुद पढ़ सकते हो। वो कहता है had it not been ordered for a seat meant for the reserved category and so on. फिर ये कहते हैं this seat should be filled up by the candidate in the reserved category list who stands excluded. जो ये सीट मिलनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं JKP कांस्टेबल की बात करूँगा, अगर वहाँ पर एक बंदा है, उनको एग्जीक्यूटिव सीट दी गई है, उनके पास 68 मार्क्स से 68, दैट मीन्स अगर 62.75 कट ऑफ हुआ, तो यहाँ पर ये ओरिजिनली क्या किसकी सीट इसने असल में ली थी? इसने ओपन की सीट, क्योंकि इसने ओपन मेरिट को क्रॉस किया है, तो इसको ओपन मेरिट की सीट होनी चाहिए थी। लेकिन इसको चूंकि इसकी प्रेफरेंस एग्जीक्यूटिव थी, तो फिर इसको एग्जीक्यूटिव सीट JKSSB वालों ने दिया। तो फिर लेकिन इनको अंडर आरबीआई कैटेगरी इनको एग्जीक्यूटिव सीट मिली। लेकिन केट क्या कहता है, जो ये सीट है ये किसको मिलनी चाहिए थी? ये मिलनी चाहिए थी आरबीआई वालों को, दैट इज़ कैटेगरी वालों को। लेकिन इन्होंने JKSSB वालों ने ये सीट किसको दी? ओपन मेरिट को। शॉर्ट में ही है। तो फिर ये भी वहाँ पर वायलेट हुआ है। सो ऑल अगर मैं इसको सम अप करूँगा तो यहाँ पर दो बड़े ब्लंडर किए हैं JKSSB वालों ने। एक तो ये है कि उनने कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बनाया। कैटेगरी वाइज जो मेथड था, जो कंपार्टमेंटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो रूल्स थे, वो यहाँ पर उन्होंने अप्लाई नहीं किए। दूसरा है MRC। यहाँ पर तो केट का सिंपल तरीका है, उन्हें यह ऑर्डर इससे पहले भी दिया है 2020 में, और रिजर्वेशन पॉलिसी भी है 2005 की। वहाँ पर भी सिंपल तरीके से ये लिखा है कि जो लेफ्ट सीट होती है वो किसको दी जाती है? वो रिजर्व कैटेगरी को दी जाती है। तो यहाँ पर लिखा है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, सो ये फिर वीडियो लंबा हो जाता है, सो यू कैन सी दैट। अब लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जो ये मसला है, जो ये इन अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हॉरिजॉन्टल सीट्स का, ये खुद स्टूडेंट्स को लड़ना है, उनको JKSSB वालों के साथ बात करना है और फिर बेटर ऑप्शन ढूंढना है कि उनको जस्टिस किस तरह मिल सकती है। ये सिर्फ आरबीआई का मसला नहीं है, ये S22 जो इनकी गर्ल्स है वहाँ पर उनका भी मसला है, और इनके SP उनका भी मसला है। हर एक कैटेगरी का नियर अबाउट यहाँ पर नुकसान हुआ है। सो इट्स अप टू देम, वो किस तरह इसको हैंडल करें। बाकी थैंक्स।